बाजार पर मोदी फीवर छाया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनने के आसार बढ़ रहे हैं और बाजार उम्मीदों की उड़ान भरते हुए नए रिकॉर्ड्स बनाते नजर आ रहा है। तमाम सर्वे और ब्रोकरेज कंपनियां मोदी की ताजपोशी की उम्मीद कर रही है, लेकिन कहीं उम्मीदों में जोखिम तो नहीं बढ़ गया है। आखिर और कितनी तेजी बाकी है? अब चुनाव नतीजों तक क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमारी खास पेशकश। इस खास चर्चा में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा, हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। समीर, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा बाजार को लेकर ही। मोदी के नाम पर जो शानदार तेजी होती हुई दिख रही है, और पिछली बार मैंने जब आपसे बात की थी आप बाजार पर काफी बुलिश थे। इस वक्त इतनी तेजी होने के बाद क्या अब आप थोड़े कॉशियस हैं, बुलिश हैं या फिर सुपर बुलिश हैं? तो पहली बात तो यह कि आप इसको जबरदस्त बुलिश अभी ना कहें, क्योंकि लोग फिर डर जाते हैं। अभी अगर आप ईयर टू डेट देखें तो मार्केट करीब 8% ऊपर है, जो कि बुलिश है और अच्छा है, और 8% इन 3-4 मंथ्स इज गुड। लेकिन इतना भी नहीं है कि नए आदमी को ये डर लगे कि वो बहुत ज्यादा मूव के बाद आ रहे हैं। सेकेंड है, अगर आप लास्ट एक महीने का परफॉर्मेंस देखें इंडिया का अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट्स या एशिया एक्स जापान, तो इंडिया ने कोई बहुत बढ़िया नहीं किया इस ग्रुप के अगेंस्ट, दोनों ग्रुप्स के अगेंस्ट। इसका कहने का मतलब यह है कि सारी मार्केट्स हैव डन वेल एंड इंडिया इज आल्सो डन वेल, बट इंडिया में कोई एक्स्ट्रा बुलिशनेस इस बात की नहीं आई है कि हमारा इलेक्शन पास है या उनका रिजल्ट पास है। तो मेरे हिसाब से अभी बुलिशनेस का रिजल्ट नहीं मिला है। अभी तो हमें मार्केट में रहने का रिजल्ट मिला है कि 7-8% रिटर्न मिल गए, और जो असली बुलिशनेस या आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द वर्ल्ड या एब्सोल्यूट 10-15% बनाना एक या 2 महीने में, वो मजा भी नहीं आया। वो मुझे लगता है नए में शायद हो सकता है। यानी कि अभी भी तेजी काफी बाकी है। लेकिन दलजीत, आप क्या कहेंगे, क्या पूरी जो तेजी बनी है वो सिर्फ इलेक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिहाज से बनी है, और उस लिहाज से क्या रिजल्ट इस प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं या फिर अब भी तेजी बाकी है? देखिए अनिल जी, ये तो बात सही है कि तेजी जो भी बनी है वो सारी की सारी रिजल्ट के होप्स के ऊपर ही बनी है, और एक तरीके का ये माना जा रहा है, एक्चुअली होप्स से भी ज्यादा ये जो पिछले 6 साल का फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, कुछ हिल जुल नहीं रहा, कोई रीजन नहीं मिल रहा। 2 बार कभी हम 1-2 क्वार्टर में नंबर्स अच्छे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो अगली ये बॉटम आउट हो गया, अब अगली बार क्वार्टर में जो नंबर्स आएंगे हम अपग्रेड कर पाएंगे, और फिर उसके बाद खराब हो जाते हैं। तो अब इस समय जो मार्केट को 5-6 साल के बाद एक रीजन चाहिए था कि भाई ये यहाँ से नेक्स्ट फेज में जाने के लिए क्या करें, और उसके लिए ये चीज है कि भाई एक अच्छा लीडर आएगा, उसके साथ में उसकी एक अच्छी बढ़िया टीम जब एग्जीक्यूशन करेगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये एक स्टोरी बड़ी इजी सेलिंग के लिए हो गई और एक तरीके का कंसेंसस बन गया। तो होप और जो मिला जुला असर फ्रस्ट्रेशन का पिछले 5 साल का ना परफॉर्म करने का, वो सब मिल करके ये मार्केट को पुश किए चला जा रहा है। और अभी तक मुझे ग्राउंड रियलिटी में कोई चेंजेस ऑब्वियसली नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन जब होना शुरू होगा तभी पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और ऐसा किसी के पास मैजिक बैंड होता नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो बट मार्केट अभी ये भी मानने को तैयार है कि हम लॉन्ग रोप देंगे, अगर नहीं भी अच्छा करेंगे वो मोदी जी आएंगे, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद 6 महीने तक नहीं भी परफॉर्म कर पाएंगे तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे को लगता है कि अगले 1.5-2 साल में अच्छा होगा। तो आज के ये माइंडसेट है। अब ये माइंडसेट कितनी तेजी से बदलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, पर अभी मोमेंटम और ये इच्छा जो बनी हुई है ऊपर की, वो बनी हुई है। बिल्कुल। तो अमीषा, जैसा कि समीर भी कह रहे हैं और दलजीत की भी यही राय है कि काफी कुछ तेजी के पीछे कंट्रीब्यूशन एनडीए की सरकार बनने का और मोदी के पीएम बनने का है। फर्ज करें अगर ऐसा ही रिजल्ट आए जो बाजार देखना और सुनना चाहता है कि एनडीए की सरकार बने, मोदी पीएम बने, तो बाजार में इन लेवल से और कितनी तेजी होगी? और इसके विपरीत अगर कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए कि मोदी ना तो पीएम बने और न ही एनडीए की सरकार बने, या बने तो बड़ी मुश्किल से क्लियर कट मेजोरिटी के साथ ना बने, तब क्या होगा? मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार और मोदी पीएम बने, उसमें भी विद इन दैट भी 2 सिनेरियोज रहेंगे। एक तो वो पीएम बने विथ वेरी लिटिल आउटसाइड सपोर्ट, दैट मीन्स कि उनकी और अलायंस पार्टीज की मिलकर ही सीट, प्री पोल अलायंस पार्टी की मिलकर ही सीटें 250 प्लस आ जाए।
इन दैट केस 7200 और 400 के बीच में निफ्टी की रेंज बन सकती है इन अ यूफोरिया रिएक्शन टू द आउटकम। और इन केस ये समिट जाते हैं 220 के करीब और आउटसाइड सपोर्ट लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आएगा, 6500 तक निफ्टी करेक्ट हो सकता है। द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ऐसा दोनों में से कोई आउटकम ना हो और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर न बने, इन दैट केस मुझे लगता है एक बार 6000 का लेवल भी मार्केट दिखा दे, नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि काफी हद तक रेजिम चेंज का एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो चुका है। समीर, आपने कहा भी था कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट फेवरेबल आए तो डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बिकवाली नहीं होगी और एफआईज और दमदार खरीदारी करेंगे। फर्ज करें इलेक्शन के दिन एनडीए की सरकार बनने के संकेत हो, तो आपको क्या लग रहा है, आपके लिहाज से कितनी तेजी होगी? और एनडीए की सरकार के साथ साथ मोदी के पीएम बनने के संकेत भी साफ आ जाए, यानी कि मेजोरिटी इतनी ज्यादा है कि लगे कि मोदी आसानी से पीएम बनेंगे, तो फिर कितनी ज्यादा तेजी होने की संभावना है? वेल, ये उनके बगैर इस समय नहीं गिनी जाएगी, बिकॉज इस समय एवरीथिंग हैज बिकम वन पर्सन, राइट और रॉन्ग, दैट इज व्हाट इट इज। सो इफ इट इज एनडीए विदाउट मिस्टर मोदी, nobody will know what it means. It is right now, it is assumed it's all one. So I don't know how much it will be, but I think 10% is possible, as I said, simply because उस दिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को अगर लगे कि सब ठीक है, मिस्टर मोदी has become and that is what it was, तो फिर क्या वेट कर रहे थे कि आप 2% ऊपर उसको बेचने लग जाए? आप पिछले दिन बेच देते। सेकेंडली, जस्ट द फैक्ट दैट देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट, न्यू मैनेजमेंट, उससे लोग ऐसे ही थोड़ी देर के लिए उनको टाइम देते हैं, तो लोग कहेंगे देखते हैं अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है। इफ द ट्रेंड इज लाइक दैट, एज इफ दैट इट इज क्लियर इवन एट 10-11 o'clock कि 220, 230, 240 आ रहा है, so it is not as good as say the latest poll of 260, but not bad, and there is going to be no confusion. I think that people will just stop selling for a day or two. That is enough for a small limit up. यानी कि एक बात तो साफ है, बाजार में जो कुछ भी तेजी हो रही है इलेक्शन के फेवरेबल आउटकम के चलते, और बाजार देखना चाहता है मोदी को अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और चाहता है कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी के साथ। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कमजोरी कितनी हो सकती है, और क्या इस वक्त इतनी तेजी होने के बाद सब कुछ अच्छा बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है? ऐसे में अगर मुनाफा वसूली की जाए तो कहाँ, और निवेश के मौके अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो कहाँ पर होंगे? इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। I bet Rahul was not as cool, लेकिन ठंडा जरूर था। इतना loaded भी नहीं था। Sweet corn soup, 1/2. Give me that. Ice cream and chocolate and nuts in a waffle. Definitely mood करे U-turn. Amul Tricone. Actually, he wasn't as yummy either. पैनासोनिक एयर कंडीशनर इकोनैवी टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटेलिजेंटली सेंस करे, एडजस्ट करे और 65% तक की बचत करे। It's one touch to change the future. Panasonic. CNBC TV 18 is India's #1 business news channel in 2014 with 50% market share. CNBC TV 18, 14 years of business leadership. Zara Diamond 75% फाइनेंस फैसिलिटी लेकर आए हैं, एक अटूट विश्वास के साथ। हर हाथ की बात ज़ारा डायमंड के साथ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड ज्वेलरी चेन इन इंडिया। आपके निवेश को तो आगे बढ़ाएंगे ही साथ आपका टैक्स भी बचाएंगे। 1 लाख तो निवेश जरूर करना है, तभी जाके मैक्सिमम टैक्स आपका बचेगा। पीपीएफ में निवेश किया, फायदा ही फायदा। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's जीवन अक्षय 6। Now stop waiting, start clicking. Visit www.licindia.in for more details.
बाजार में चल रहा है मोदी का फीवर और लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते बाजार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तेजी का माहौल बरकरार है, इस उम्मीद में कि इस इलेक्शन के बाद जो नतीजे आएंगे वो बाजार के मन मुताबिक रहेंगे। ऐसे में आगे क्या हो रणनीति, इस पर हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं, समीर अरोड़ा, दलजीत सिंह कोहली और साथ ही अमीषा वोरा। समीर, अगला सवाल आपसे। जनरली आप पीएसयू स्टॉक्स पसंद कम करते हैं, सरकारी कंपनी में पॉलिसी मैटर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनसे आप दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन ये बताइए कि अब से लेकर चुनाव के नतीजों तक आपके लिहाज से कमाई के मौके कहाँ हैं, कहाँ तेजी होगी, पैसा कहाँ लगाना चाहिए? बिफोर दैट जी, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्केट बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इलेक्शन रिजल्ट तक मार्केट बढ़ेगी, उसके बाद डिपेंड करता है कि उस दिन तक कितनी बढ़ती है। बट बिटवीन नाउ एंड देन तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो 19 मई को अखबार पढ़ के स्टॉक मार्केट खरीदेंगे, उनको इतना मजा नहीं आएगा। ये तो डिसीजन अभी लेनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, हम बहुत ज्यादा अपने स्टॉक्स चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें कि अच्छे रिजल्ट्स जो आते हैं वो अच्छी कंपनियों में ही आते हैं, उसमें बार बार आप गंदी कंपनियां लेके, हमने भी 2007 में बड़ी मिस्टेक्स की हैं। बट इन जनरल अभी बुल रन का स्टार्ट ही हुआ है, तो इस समय ये जरूरत नहीं है कि सबसे बीटन अप नेम लिया जाए जिसका हाई डेट है जस्ट बिकॉज वो बहुत डाउन था या बिकॉज वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव है। नॉर्मल गुड कंपनी जो कि नॉर्मल सेक्टर्स में है, वेदर इट इज इवन प्राइवेट सेक्टर, बैंक ले लें, फाइनेंशियल एनबीएफसी ले लें, कंज्यूमर की थोड़ी कंपनियां, बट नॉट द वेरी हाई पी वंस, मीडिया में है। हमने सब में बहुत कंपनी में नया किया है, मिड कैप लिए कई सारे, लेकिन खाली एक ग्रुप नहीं लिया कि जस्ट बिकॉज इट वाज डाउन 80% एंड 90% एंड बिकॉज उसमें डेट ज्यादा था, इसलिए वो जब रिकवर होता है तो स्टॉक लगता है कि 50% अप हो गया 2 महीने में या 1 महीने में। उसमें हमारी अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई है। बट इन द रेस्ट ऑफ द मार्केट इन्वेस्टर कुछ भी ले, फंड खरीदे, क्योंकि इस समय 2 इश्यूज हैं। अगर आप अच्छी कंपनियां खरीदते हैं तो ये लगता है कि ये पहले काफी पहले से ही चली हुई है, इसलिए इनको नया क्या है। और दूसरा है कि जो कंपनियां बिल्कुल पिटी हुई थी बट उनका भी एक रीजन था, नॉट ओनली की इकोनॉमी खराब थी बट इन सब ने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लगाए थे, एक्स्ट्रा कैपिटल रेज किया था, इनकी इन्वेस्टमेंट में फंसे हुए हैं। तो इट इज नॉट ओनली की जो पिटे हुए मरे हुए कैपिटल गुड्स एंड रियल एस्टेट में जो लोगों ने चोरियां की थी और जो भी कुछ किया था, दैट इसलिए वो अच्छा है। तो इट्स डिफिकल्ट टू से ब्रॉडली कि एक स्टॉक कौन सा बढ़िया है। पहले लेवल पे मार्केट खरीदे विच इज थ्रू सम फंड, इतने सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में जाकर खरीदे। अगर कोई शेयर खरीदे तो पुराने वालों में भी काफी रिटर्न मिलेगा, हर वक्त नई चीज की जरूरत नहीं है। तो यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने का वक्त अब भी है और खरीदारी इलेक्शन के रिजल्ट के पहले करनी होगी, शायद बाद में आपको मौका न मिले। लेकिन दलजीत, आप क्या मानते हैं, क्या जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी हुई है, इस सीरीज में देखिए जो खत्म हुई है, 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखे हैं, 7% के रिटर्न मिड कैप इंडेक्स में आते हुए दिखे, उनके सामने निफ्टी और सेंसेक्स मुश्किल से 3-3.25% बढ़े हैं। तो क्या अब छोटे मझोले शेयरों में मुनाफा वसूली करने का वक्त है? नहीं, देखिए अनिल जी, हम कभी भी ऐसे राय नहीं देते हैं कि ये ग्रुप में खरीदने का मजा है। आपको खरीदना हमेशा एक शेयर होता है। आपको आप छोटे मझोले शेयर कहने से उसमें आप समझिए 50 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक की मार्केट कैप या 5000 करोड़ तक की मार्केट कैप, कुछ भी डिफाइन करिए आप, वो आ गया उसके अंदर। तो उसमें तो 1000 कंपनियां आ गई। आप कभी 1000 कंपनियां तो खरीदने वाले हैं नहीं, आप तो 5 कंपनियां या 2 कंपनियां या 10 कंपनियां खरीदने वाले हैं। तो आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है। अब ये देखिए, ये जो अभी पिछली जो रैली चली है, और जो अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप वगैरह में आप देखिए तो स्टॉक्स लाइक HCC दुगने हो गया है, पिछले 15 दिन में दुगना हो गया है। HDIL दुगना हो गया है पिछले 1-1.5 महीने में। अभी वहां क्या मोदी के आने या ना आने से क्या होगा मुझे समझ में नहीं आया। MTNL, किसी एक बड़े ब्रोकर ने आज निकाली है रिपोर्ट की MTNL में बहुत कुछ हो सकता है अगर मोदी जी आ जाएंगे। तो अब ये इस तरीके की जब चीजें चलने लगती हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खरीद रहे हैं। जैसा समीर जी ने कहा, मैं बिल्कुल उस पर एग्री करता हूँ कि हम लोग हमेशा वही स्टॉक्स खरीदेंगे, चाहे कोई भी आए या ना आए। उसकी क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी, कंपनी के फंडामेंटल्स, वो सबको ध्यान में रख के ही आपको खरीदना है। और वो हर लेवल पे, चाहे मार्केट बुल रन में हो, बेयर रन में हो, आपको हमेशा मौका मिलता है। तो चॉइस ऑफ स्टॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ग्रुप बना लेना कि PSU हमने ONGC खरीदा है 245 में खरीदा है, 280 में खरीदा, अब आप 340 पे थोड़ी ना खरीदने हैं। जब IOC खरीदेंगे 185 में, जब गवर्नमेंट दे रही थी 200 में, तब आप बाई करेंगे। लेकिन अब ये PSU चलेंगे इसलिए IOC चलेगा, ऐसा नहीं है।
तो ये डिसीजन, ये एक मिसनॉमर है मार्केट में कि एक ग्रुप को पूरा ले लेना चाहिए. इट इज इजी टू क्लासीफाई एंड से, इजी होता है बोलने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए. लेकिन हमेशा आपको क्या लगता है, क्या ये मुनाफा वसूली करने का सही समय है कि अच्छा मुनाफा हो रहा है, इतनी तेजी हुई है, लेकर बैठ जाएं? और यदि हाँ, तो फिर कहाँ मुनाफा वसूली करनी चाहिए? मैं कहूंगी कि फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स who would have probably made in this rally some money, for them थोड़ा टेबल पे से ले सकते हैं, not fully, and that too from trading perspective, because एक इतना बड़ा uncertain event सामने खड़ा है जिसमें मार्केट का एक्सपेक्टेशन बिल्ट है. करना होगा प्रॉफिट बुकिंग, और या तो 30-40% कैश पर भी बैठना होगा, तो वो हाई बेटा स्टॉक्स में ही बैठ सकते हैं, बट दैट इज इफ दे वांट टू अवॉइड एनी अनसर्टेनिटी. बट मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ से 2 साल का पर्सपेक्टिव लेगा, देन इन दैट केस अ फेवरेबल इलेक्शन आउटकम विल थ्रो ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड, ह्यूजली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, एंड मुझे लगता है कि 10,000 10,500 तक भी निफ्टी 2 साल में यहाँ से जा सकता है. ऑफ कोर्स नीचे में बारिश न बराबर होने से या कोई ग्लोबल इवेंट से करेक्शन आकर 5,900 6,000 देख सकते हैं, बट ओवर अ मीडियम टर्म अपनी इकोनॉमी में अभी भी बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं टू अनलॉक द ग्रोथ विच हैज बीन लैंग्विशिंग फॉर लास्ट 3 to 4 years. राइट. तो एक इंटरेस्टिंग बात की अमित शाह ने कि भले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर मुनाफा वसूली का मौका है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो 2 साल में निफ्टी यहाँ से 10,500 तक का लेवल छू सकता है. जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी में यहाँ से भी 2,500-3,000 पॉइंट की और तेजी होनी बाकी है, तो कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होंगे जो आपको देंगे शानदार रिटर्न्स. वो कौन से स्टॉक्स हैं, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद. अब ना कोई दर दर भटकेगा, ना खुद के घर को तरसेगा. इज्जत की छत के साए में भारत का हर दिल धड़केगा. DHFL होम लोन्स, आओ इंडिया घर बनाएं. भविष्य का निर्माण आपके लिए. We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. बाय बेहतरीन इंट्राडे टिप्स. बुक करें अपनी फ्री ट्रायल, SMS करें पैसा और भेजें 56767 पर. सिर्फ पैसा.com. बड़े बड़े फैसले, बड़े लोगों के बयान और बड़े कारोबार. दिन भर की खबरों के शोर में कहाँ है आपके काम की बात. हम सामने लाते हैं हर खबर का वो पहलू जिसका सीधा असर पड़ता है आप पर, आपकी कमाई और आपकी तरक्की पर. आवाज at 9, सिर्फ CNBC आवाज पर. आवाज एट 9 के प्रस्तुत करता है पैनासोनिक इकोनैवी एयर कंडीशनर्स. प्रायोजक है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. कुकिंग पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ. खिला खिला मजेदार दुनार. दुनार बासमती, क्या खुशबू है, थोड़ा चखने दो. और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है. दुनार बासमती राइस, हमारा फेवरेट दुनार बासमती. और आपका? बाजार में दिख रहा है मोदी का फीवर और इलेक्शन से पहले शानदार तेजी होती दिख रही है. लगातार 3 दिन बाजारों ने छुई है नई ऊंचाइयां. अब बड़ा सवाल है कि क्या तेजी अब भी बाकी है, और यदि हाँ तो कितना दमखम बाकी है, पैसा कहाँ लगाया जाए. हमारे तीनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाजार में मूड बरकरार रहेगा तेजी का अगर एनडीए की सरकार बने और मोदी PM बनते हुए नजर आए. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है.
समीर अरोड़ा, अमीषा वोरा और साथी दलजीत सिंह कोहली हमारे साथ हैं। अमीषा, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी और आप कह रही थी कि अब भी निफ्टी में यहाँ से 10,500 तक जाने की क्षमता है। अगले साल 2 साल में वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर ऐसा ही है तो फिर जाहिर सी बात है कि इस वक्त भी बाजार में पैसे लगाने के मौके जरूर हैं। नए इन्वेस्टर्स जो अब उतरना चाहते हैं बाजार में, क्या खरीदें? मुझे लगता है कि काफी हद तक रुपी पहले जो डेप्रिशिएट हो चुका, ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर हो चुकी, तो सम ऑफ द एक्सपोर्ट बेस्ड स्टॉक्स हैव ऑलरेडी डन वेल. नो डाउट दे विल डू ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस वेल, बट यहाँ से जो टर्न अराउंड होना है वो तो 2-3 सेक्टर ही लीड करने चाहिए. फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स एंड ऑटो एंड टू सम एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट टू सम एक्सटेंट बट टू अ गुड एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जिसको यहाँ से फेवरेबल इवेंट आउटकम और इकोनॉमिक रिकवरी पे अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चालू करना है तो आई वुड से प्री इवेंट जिसने नहीं किया है 30 से 40% का इन्वेस्ट करके चालू कर सकते हैं. एंड देन पोस्ट इवेंट दे शुड टेक अ बिगर बैट एंड दे शुड फोकस्ड ऑन 3 to 4 ऑफ दीज सेक्टर्स विच इज फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो इन दिस ऑर्डर, एंड द फोर्थ वन बीइंग जैसे कि सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कवरिंग सीमेंट, स्टील एंड द कोर एसेट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी. यानी कि इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स अब भी तेजी में रह सकते हैं, यहाँ से ऐसा मानना है अमीषा का. लेकिन सभी एक ग्रुप उस पर राय लेना चाहता हूँ, वो है अदानी ग्रुप के. ये सारे शेयर अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस काफी तेजी से ड्रीम रन दिखाए पिछले 3 महीनों में, खासतौर से सितंबर के बाद से अब तक, जब से मोदी का नाम इलेक्शन में पीएम कैंडिडेट के तौर पर आया है. आपको क्या लगता है, सिर्फ इलेक्शन के वजह से इन स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंट बदला है या फिर फंडामेंटल्स भी मौजूद है? और इन तीनों स्टॉक में कहीं किसी एक शेयर में आप पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, खरीदारी की राय रखते हैं? हाँ जी, हमने ये इलेक्शन के लिए थोड़ा सा बाद में लिया था फ्यूचर्स में, बट हमारे पास अडानी पोर्ट तो हमने आई थिंक 3-1 साल से हमारे पास है एंड हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि वी हैव ऑलवेज लाइक्ड, एज यू नो, आवर फॉर्मूला इज प्राइवेट कंपनीज डूइंग थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट डज. तो जैसे हमने इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें पसंद है, हमें इंश्योरेंस कंपनी पसंद है, जो भी प्राइवेट एंड पब्लिक के कंपटीशन में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, बिकॉज उन सेक्टर्स में वो दे ब्रिंग इन मोर प्रोडक्टिविटी, मोर सर्विस, कस्टमर फ्रेंडली व्हाटएवर. तो उसमें उस लॉजिक के हिसाब से हमारे को अडानी पोर्ट लगता है कि प्राइवेट प्लेयर इन एक्टिविटी डोमिनेटेड अदरवाइज बाय गवर्नमेंट. वी हैव ऑलवेज ओन्ड इट. अब वो मिक्स हो गया है कि जी ये क्लोज टू बीजेपी एंड ऑल दैट, सो वी डोंट केयर बिकॉज इट्स नॉट गॉन अप अ लॉट. वो जब हमने लिया था करीब 2-3 साल हो गए 150-160 रुपए का होता था, बीच में आई थिंक 130 चला गया. तो जब मैं ब्रॉडली एवरेज देखूं तो 160 का होता था और अब 200 या 202 रुपए या कुछ समथिंग लाइक दैट. सो बट वी हैव ऑलवेज लाइक्ड इट, बीन अ स्टेडी ग्रोअर एंड वी हैव इट एंड वी ओन इट. दलजीत, आपसे भी यही सवाल है कि अगर इस वक्त फ्रेश पैसा लगाना हो बाजार में, नया पैसा निवेश करना हो, आपकी नजर कहाँ है? देखिए अनिल जी, हम थोड़ा कंजर्वेटिव और थोड़ा कॉशियस भी लेके चलते हैं. तो हमारा मानना है कि आपको जो बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे. बट आपको ऐसे स्टॉक्स में जा सकते हैं जहां अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है. तो जैसे अगर हम बात करें कैडिला फार्मा, जहां पर अभी काफ़ी सारे ट्रिगर्स होना बाकी हैं, इस 1-1.5 साल में काफ़ी बड़े ट्रिगर्स आने बाकी हैं, तो वहां पर हमें लगता है कि आपको एक अच्छा मौका है. अभी भी स्टॉक 750 से 900 के आसपास आया है, बट मुझे लगता है कि 1500-1600 आराम से जा सकता है अगले 1-1.5 साल में. इसी तरीके से अगर आप बात करें, अभी हम पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो पोर्ट्स एज अ थीम बहुत अच्छा लगता है. अभी अदानी बिकॉज मोदी है या नहीं है, ये सब हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते. तो हमारा मानना है गुजरात पीपावाव पोर्ट एक उसमें बहुत अच्छा है, जहाँ पर अगले 1.5-2 साल में आपको काफ़ी बड़े ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे. अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करेंगे तो हमने आपके चैनल पे कई बार बोला है एल्स्टम TND. यहाँ पर हमने जो सिनेरियोज देखे कि भाई अगर ये केपेक्स साइकिल रिवाइव होती है तो एक्चुअली इन नेक्स्ट 2 ईयर्स इनकी अर्निंग्स 2 से 3 गुना हो जाती है. तो जिन कंपनियों में 2 से 3 गुना संभावना है होने की, उनमें पैसा लगाएंगे. तो वहाँ थोड़ा रिस्क जरूर लिया हमने. हो सकता है कि वो ना हो, 2 गुना ना हो, 1.5 गुना हो, लेकिन आपको कम से कम उसमें लिमिटेड डाउनसाइड है बट अपसाइड बहुत बड़ा है. तो मेरा ख्याल है ऐसे स्टॉक्स को इस समय चूज करना चाहिए. थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा बट यू विल गेट अ वेरी बिग अपसाइड ऑल्सो. तो ये स्टॉक्स हैं कैडिला हेल्थ केयर, गुजरात पीपावाव और एल्स्टम TND जैसे शेयर जो पसंद है फंडामेंटली. अभी भी दलजीत को इलेक्शन के रिजल्ट चाहे जो हो. लेकिन समीर, आखिरी सवाल आपसे,
और वो ये कि इलेक्शन के पहले आपने अपने पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग किस तरह से रखी है? क्या इस वक्त आप थोड़े बहुत शॉर्ट में हैं, क्योंकि जनरली आप शॉर्ट रहते हैं, या फिर अब पूरी तरह से आप तेजी की पोजीशन के साथ उतरे हैं? और लीवरेज पोजीशन आपने कितनी बना रखी है इस वक्त बाजार में? शॉर्ट बहुत कम रह गए हैं जी। हमारे नॉर्मल शॉर्ट होते हैं करीब 30-35% ऑफ द पोर्टफोलियो, अब है करीब 15-20%। उसमें भी सारा सेक्टर चेंज हो गया। वो मोस्टली कंज्यूमर नेम्स हैं जो अभी भी गिरते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस साल अभी भी 24% डाउन और आज भी डाउन है। तो ये हमारी बिगेस्ट शॉर्ट है। द पॉइंट इज इन जनरल इज कि थोड़े इकोनॉमिकली नॉन सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं वो शॉर्ट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर राय साफ तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स के आते हुए दिख रही है कि अब भी बाजारों में तेजी का रुख बरकरार रह सकता है। इलेक्शन के रिजल्ट अगर बाजार के मन मुताबिक आए तो फिर तेजी और रहेगी। थोड़ा सा जैसे जैसे हम इलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं, जैसे जैसे तेजी होती दिख रही है, थोड़ा सावधान होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल्स और बैंक्स, इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे सेक्टर्स पसंद है अमीषा को। वहीं यहाँ पर दलजीत ये कह रहे हैं कि केडिला हेल्थ केयर, गुजरात पिपावाव, एल्स्टॉम, TND जैसे शेयरों में पैसा लगाया जा सकता है। प्राइवेट बैंक्स समीर को हमेशा की तरह अब भी पसंद है और उन्हें लगता है कि इलेक्शन के बाद अब भी तेजी होगी। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।